सारे दोस्तां ते बेलियां नूं मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले कुछ दिनों तो पंजाब दी धरती ते जम्मण वाले महाकवि डॉक्टर सर अल्लामा मुहम्मद इकबाल होरां बारे पोस्टां लाइयां ते बहुत सारे दोस्तां ने पोस्टां ते भी कमेंट कीता, कुछ ने इनबॉक्स आके भी काफ़ी कुछ आख्या और कुछ दोस्तां ने व्हाट्सएप ते कॉल करके भी अपनी राय का इजहार किया, जिहदे विच कुछ तलख गल्लां भी सन और कुछ इंतहाई नामुनासिब जिन्होंने शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी आदत है कि मैं कभी भी जिहड़ा ओह गाल दुप्पड़ दी दा जवाब कदे नहीं दिता ते ना ही मैं इस चीज़ नूं जिहड़ा ओह मुनासिब समझदा वां ते ना मेरा मकसद किसी दी तौहीन करना होंदा है और ना मैं किसी दी तौहीन करना मुनासिब समझदा वां कि यह किसी भी पढ़े लिखे और इल्म दे हवाले नाल गल करन वाले बंदे दा शेवा नहीं है। मेरे ज़हन विच कुछ सवाल है ने जिहड़े मैनूं बड़े चिरां तो जिहड़ा ओह डिस्टर्ब रखते ने। उंज ते बहुत सारे शायर ने पंजाब दी धरती ते जम्मे जिन्हां बारे सवाल किए जा सकते हैं, पर ये डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल होरां बारे जिहड़ी गल करन मैं जा रहा वां ओह इस करके कि इन्हां दा एक रूप सानूं साडे सामने पेंट किया जाता है। कुछ बर हकीकत भी है तो कुछ जिहड़ा ओह समझ लो कि तसव्वुराती और एजाजी साहब के नावलों वांगू मन घड़त भी है। मैं इस वीडियो बनाने तो पहले तो मैं ज़बानी गलबात इसलिए नहीं करता कि बहुत लंबी खिलर जाएगी, इस करके मैं कुछ अपने चीदा पॉइंट्स जिहड़े ने सवाल जिहड़े ने वो लिख लए ने ताकि गल जिहड़ी है इंतहाई मुख्तसर रहे और तुसी बोर भी ना हो। ते मैं मतलब है कि सर इकबाल उत्ते जेकर असी इस्लामी हवाले नाल थीसिस लिखीए तो डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल दे कलाम विच उस हवाले नाल एक समुंदर मिलता है। उस विच बेशुमार कम भी किया गया है तो वह भी इस अंदाज नाल कि सर इकबाल नूं एक आम मुसलमान तो लैके मुफ्ती आलम आम इस्लामी स्कॉलर ते शायरी भी उन्होंने सूफी ते आलम ते बाज़ उन्हां दे परस्तार जिहड़े ने उन्होंने साहबा कराम जितना दर्जा जिहड़ा है वो भी दिंदे ने और उसका असर है वे कि अगर तुसी डॉक्टर सर इकबाल उत्ते कोई इख्तिलाफी गल करो तो ओहदे च जिहड़ा है वो एकदम उसनूं अकीदा समझ के और कह दिता जाता है कि तुसी इस्लाम तो खारिज हो और तुसी काफर हो या गैर मुल्की एजेंट हो या इस तरह, यानी कि डॉक्टर साहब नूं अकीदे का दर्जा दे देंगे और वो आम बंदे ने कबूल भी किया है। मैं इसी हवाले नाल बहुत सारे लोगों दे नाल गलबात भी की जिन्हां च मैं इस वीडियो दे विच दो बंदियां दा जिक्र करांगा। एक इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर बुजुर्ग दोस्त ने जलील आली जी, वो इस हवाले नाल काफ़ी जज्बाती भी ने और वो अपने आप नूं इकबालियात दे आशिक भी कहते हैं इकबाल साहब दा और इकबालियात दा तालिब इल्म भी कहते हैं। उन्हां नाल भी मैं गलबात की ते उन्होंने भी डॉक्टर सर इकबाल नूं
अपना इश्क दस्या। दूजा रूप डॉक्टर सर इकबाल का यह भी है कि अगर उन्होंने शायरी को खंगालिया जाए तो वो ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਖਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ, ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਲਾਮ ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਕੁਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮ ਇਲਮ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਸਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਇੱਜ਼ਤ एहतराम और सर दा खिताब मेरे ख्याल नहीं दे सकता। मेरी ज़ाती सोच है वे, मे भी तुसी एग्री करो या ना करो। ते काफर भी वो जेड़े हज़ारां मील दूर तो आके सर इकबाल दे घर ते हमला आवर होए, यानी वो हज़ारां मील तो आए और सर इकबाल पंजाब की धरती ते जम्मिया, उस दी धरती ते उन्होंने हमला किया और फिर ना सिर्फ हमला किया बल्कि उत्ते मौजूद हुकूमत नूं खत्म करके अपनी हुकूमत कायम की ते उस अपनी हुकूमत दी रिट यानी अपनी जिहड़ी उस रियासत कब्जे च लई उस दी रिट कायम करने वास्ते उसने एक अपनी सरकारी फौज बनाई जिस किसी दुश्मन मुल्क नाल जंग नहीं सी करनी, ना ही उस दा मकसद सी वो फौज बनाने दा कि ओहदे ते कोई दूजे रियासत या दूजा देश ओहदी उस हुकूमत उत्ते हमला करेगा ते ओहदे नाल उन्हें सरहदों बाहर जंग लड़ के अपनी रियासत या हुकूमत बचानी है। उन्हें उस वेले देश ते किसी दे अंदर जड़ी एक आज़ादी दी तहरीक या गैरतमंद पुत्र पंजाब दे कह लो क्यों है सन कि जिन्हां उस दी इस हमला आवर दी उसनूं कबूल नहीं किया और अपनी खोई गई हुकूमत हासिल करने वास्ते एक फ्रीडम फाइटर दी हैसियत नाल जंग दा आगाज किया। उस हुकूमत और उस काफर के खिलाफ
ਉਹ असला लैके लड़े भी और घरों बाहर ने जिस दी जो मयसर सी उन्होंने वो बाहर निकलिया और उसने उस हुकूमत नूं तस्लीम नहीं किया और उसके खिलाफ लड़िया। जिहदे च उन्हें आज़ादी पसंदा नूं डाकू गद्दार बागी करार दे के फांसी चढ़ाना ते जेलों च डकना सी। इत्थे मैं एक सवाल मेरे जहन च आंदा है, हो सकता गलत हो, पर सर इकबाल उस अपने घर ते काबज काफर गासिब हुक्मरान दे खिलाफ ना लड़िया ते ना उस लड़न दी उस वक्त दावत दी, ना कोई उसकी इस तरह की शायरी उस समय मौजूद है कि जदों उन्हें होश संभालिया तो उसने अपने उत्ते काबज हुकूमत जिहड़ी काफरां दी सी उस दे उत्ते नोटिस लैके या उहदे हवाले नाल कुछ कोई चीज़ां या कोई शायरी कीती होवे। बल्कि सर इकबाल जी ने उस काबज ते हुक्मरान टोले की जिहड़ी सरबराह सी मलका विक्टोरिया, जिस दियां फौजां ने बाहरों आके मेरे देश ते हमला करके कब्जा किया सी, उस मलका विक्टोरिया जदों मर गई दे उस दे मरण उत्ते पंजाब की धरती ते जम्मण वाला वो अजीम मुफक्कर तड़फिया और जिस तरह उन्होंने वो कसीदा लिखिया ਉਹਦੇ ਚ लगता वो अथरुआं नाल रोए ने और उस जज्बात दे आलम दे विच, क्योंकि यह चीज़ जिहड़ी है वे ये बनावटी तरीके नाल नहीं लिखी जा सकती। ये जिसले इंसान दे अंदर अग लगती है, दुख महसूस होता है, तो फिर ही वो इस तरह के जज्बात का इजहार करता है। मैं खुद एक हादसाती शायर हाँ, मैं कभी ऐ नहीं निट के बह के लिखिया कि अज मैं यह चीज़ लिखनी है। मेरे अंदर जिसले कदे कोई चीज़ अग लगती है तो मैं वो लिखदा वां, जे नहीं होंदी तो मैं कभी 5-5 6-6 महीने साल बल्कि पिछे तो 10 साल मेरी कलम में तो चली ही नहीं। तो ये उन्होंने जज्बात के विच आके बंदा लिखता है। तो वो पूरा कसीदा तो मैं नहीं पढ़ांगा, वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, मेरी पोस्टां दे विच थले जिहड़ी मैं कीतियां ने उन्होंने कमेंट्स भी थले मौजूद है, तुसीं पढ़ सकते हो। लेकिन उहदे च मैं 3-4 शेर जिहड़े ने वो तुहाडे नाल सांझे करना वा। आंदे ने, ऐ हिंद तेरे सर से उठा साया ए खुदा, यानी मलका साया ए खुदा है। मैं मजीद कुछ नहीं कहना, जे हो सकता फिर फतवे वाली गल आ जाए। एक गम गुसार तेरे मकीनों की थी गई। अगला जड़ा है शेर वो वेखना, हिलता है जिससे अर्श ये रोना उसी का है, यानी उहदे मरण ते अर्श हिल गया है, अर्श भी रो रहा है। जीनत थी जिससी तुझको जनाजा उसी का है, यानी कायनात नू या अर्श नू या फर्श नू जिस दे नाल जीनत सी, जिहड़ी जीनत सी इस कायनात दी, ये जनाजा उसदा है। मैं तबसरा नहीं करता। सूरत वही है नाम में रखा हुआ है क्या, वेख्या जी जरा की कह रहे ने। सूरत वही है नाम में रखा हुआ है क्या, देते हैं नाम माहे मुहर्रम का हम तुझे, यानी नां दे विच कुछ नहीं रखिया, ये ते जनाब
करबला वाले शहनशाह का जनाजा है। अल्लाह अकबर। मैयत उठी है शाह की ताजीम के लिए, यानी एक गुलामी दा आखिरी जिहड़ा थल्लड़ा दर्जा होंदा है ना, उस तो भी अगे दी गल है। मैयत उठी है शाह की ताजीम के लिए, इकबाल उड़ के खाक सरे राह गुजर है। यानी इकबाल जिहड़ा है, वो जिहड़ा आलम है, वो मुअल्लिम है, वो सूफी है, वो उस दे राह दी खाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार, आवाज ते आवे। की पता बोल रहे हो या गाना कढ़ रहे हो, वो ला लो। हुण तुसी इस कसीदे विच जो लकाबात अता कीते गए ने, मेरा मैं एक बड़ा कमजोर जिहा, तुसी मैनू कई ते दोस्त जो जो फतवे देंदे मैनू डराउण दी लोड़ ही नहीं है, पर मैं एक आम जिहा कलमा गो मुसलमान होवे ना, ते ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਆਇਆ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਝੰਡਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਗਾਈਏ ਔਰ ਸੁਰੜ ਗਾਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਲਮਾ ਗੋ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸੀਦੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ हिफ्ज ही सर अलामा इकबाल नूं सर दे खिताब तो नवाजिया गया। पिछे जाए 2-3 दिन पहले की गल है कि एक बंगाली दोस्त है, वो अपने मुल्क के हवाले नाल अक्सर रिसर्च करता रहता है, लंदन लाइब्रेरी का मैंबर है, और वो मिलिया तो उन्हें रहिंदा तो काफ़ी दूर है इत्थों न्यूकासल वाले पासे, लेकिन बर्मिंघम किसी काम तो आंदा है कदे भी, तो मिलता जरूर है, साल 2 साल 3 साल भावें लम्मा समा भी कई बारी हो जाता है। मैं आंदा पिछले 18 साल मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई चौथी मुलाकात सी, तो उन्हें मैनू कहता है कि रावल तमी जानता है वो इकबाल ने वो गोरा के लिए कसीदा लिखा है,
वो मैंने उधर देखा है। मैं क्या यार तू मेरे वास्ते कापी क्यों नहीं लाया? कहता मेरे वो मकसद ही नहीं सी, मैं तो अपने हवाले नाल कुछ रिसर्च कर रहा वां पिछले काफ़ी अरसे तो बंगलादेश दे विच जेड़े फरंगियां दे हमायती सन या जिन्ना कोई मतलब है कि उस वक्त गोरे का साथ सूथ दिता या जो भी है, उस हवाले नाल मैं रिसर्च कर रहा वां ते वो मैं किताब जिहड़ी है ओहदे ते कम अज़ कम कोई 15-16 साल हो गए ने तो मुकम्मल नहीं हो रही। ते उस वास्ते मैं अक्सर जाता रहता वां, साल 1.5 साल 2 साल बाद जदों टाइम मिलता है तो मैं जाता वां ते अपनी रिसर्च करदा वां ते उत्थे मेरी तस्करा किया किसी बंदे ते मैं वो खुद वेख्या। मैं क्या जे तू मैनू कापी देवें तो फिर तो मैं मेरे वास्ते बैटर है, लेकिन इस तरह तो कोई सबूत तो नहीं ना होया मेरे को, ना मैं वो कर सकना वा। लेकिन उन्हें ये वादा जरूर किया कि नैक्सट टाइम जो मैं गया और मेरी टाइम फुर्सत हुई तो मैं वो करके करांगा। लेकिन मैं खुद भी समझना वा कि मैनू टाइम मिले तो मैं इस लभन की कोशिश करांगा। गल फिर पुठे पासे टुर गई है। लेकिन जेह्ड़े उन्होंने गवर्नर सर माइकल फ्रांस एडवर्ड दी शान विच कसीदा लिखिया और उस दी कुछ उसका एक 2-3 लाइनां मैं तुहाडे नाल शेयर करना कि उस हुक्मरान दी मदद सराई किस तरह फरमांदे ने। ऐ ताजदार खित्ता जन्नत निशान हिंद, रोशन तजल्लियों से तेरी खावरान हिंद। मेरी उर्दू इन्नी चंगी नहीं, अगर कोई ये सही ना पढ़ सके हो तलफ़ुज़ ठीक ना हो तो मैं माफ़ी चाहना वा। रायत तेरी सिपाह का सरमाया ए जफ़र, आज़ाद पर कशाद पर इज़ादा हम सुपर, कायम रहे हुकूमत आइन इसी तरह। की कहंदा ओदी हुकूमत नू लेजिटिमेट कर रहा है, कहना कि कायम रहे हुकूमत आइन इसी तरह, दबता रहे चकोर से शाहीन इसी तरह। सुभान अल्लाह। ताई ते सर दा खिताब मिलिया ना जो शाहीन जिहड़ा है वो पैरी पवेगा डिगेगा ते सर नहीं, कोई भी बंदा किसी तो भी कुछ लाभ लैना हो, मैं भी होवां ते मैं भी किसी तो कुछ लैना हो तो मैं तरला तो करांगा ना, ते वो पहुंच वाला हो तो मैं करा। तो इंसान की फितरत है हर बंदे दी कि वह लालच वास्ते डिग पैंदा। लेकिन एक आलम का डिगना, एक मुफक्कर का डिगना, एक मुआशरे का डिग जाना होंदा है, एक इलम का डिग जाना होंदा है। आम बंदे का डिगना उसकी जात होंदी है, पर मुफक्कर ते बहुत वड्डे आलम ते शायर का डिगना एक मुआशरे की मौत होंदी है। डॉक्टर सर अलामा इकबाल और बेशुमार लोगों लिखिया भी, कई ने हक च लिखिया, कई ने खिलाफ लिखिया, पर डॉक्टर साहब दे सर इकबाल साहब दे एक समझ लो कि पैरोकार ने अयूब साबर साहब, उन्होंने तो 7 किताबां लिखियां ने। इस तो अंदाज़ा लाओ कि डॉक्टर साहब दे हर हवाले नाल यानी कि कितना खिलाफ लिखिया गया होएगा उन्हां दी शायरी दे हवाले नाल, उन्हां दे अकायद दे हवाले नाल, और उन्हां नाल ओहदे ते गल करना मेरा मकसद भी नहीं ते मेरा मनसब भी नहीं। मैं तो सिर्फ अपने जहन च जेह्ड़े सवाल उठते ने उन्हां दा जवाब लभ रहा। इत्थे मैं उन्हां दी ना कोई ज़ाती जिंदगी बारे गल करन लगा वां, ना उन्हां दी शायरी बारे, ना उन्हां दे फन बारे, ना मेरा मनसब है ते ना मकसद है। मैं हथ जोड़ के कुछ सवाल करना वा उन्हां सारिया मोतबर अकाबरीन नूं, स्कालरां नूं, मुफ्तियान नूं, आलमां नूं, आशकाने इकबाल नूं, इकबालियात ते कम करन वालियां नूं
जो मेरे सवालों का जवाब टू दी पॉइंट देन। ए आए बाएं शाएं चूके चुनाचे के ऐसा था वैसा था यूं था यही था, ऐ नहीं, टू द पॉइंट। जिस तरह मैं टू द पॉइंट सवाल करने लगा ਉਹਦਾ जवाब टू द पॉइंट देन। जब पहला सवाल है, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਸਿਬ ਇਸ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਸਿਬ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम फाइटर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਾਬਜ਼ ਗੋਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਸਾਫੀ ਜਾਂ ਆਲਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सवाल नंबर 3, जो शायर अदीब उस गासिब कातिल दे हक विच लिख रहे होण ते उस कोलों उन्हां लिखतां दे इवज कुछ वसूल कर रहे होण किसी भी शक्ल विच, उस शायर अदीब नूं तुसी की आखोगे। सवाल नंबर 4, डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जी दी बलूगत तो लैके फौतगी तक आज़ादी दे परवानियां ते लिखी हुई शायरी ते उस वक्त मेरे वतन ते फौजी लश्कर लैके काबज होने वाले कातल दे खिलाफ लिखी शायरी नूं एक किताब दी सूरत विच सामने लै आण। ते मैं उन्हां दा बड़ा धन्नवादी हां। आखिर ते मैं आखिरी सवाल जिहड़ा है उस तो पहले मैं कुछ गल्लां फिर करांगा। मैं इस मामले बहुत सारे लोगों नाल डिस्कशन की, फोन के उत्ते भी मैं दस्सिया सी कि उन्हां च मैं 2 बंदियां दा जिक्र करांगा। एक ते आली साहब ते एक इंग्लैंड विच राशिद मुराद साहब ने। इन्हां 2 बंदियां राशिद मुराद साहब ने दस्सिया, आली साहब ने तो जो कुछ दस्सिया मैं तुहाडे नाल शेयर कर दिता है। राशिद मुराद साहब ने दे जरिए जो मैनूं मालूमात हासिल होईयां ने, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਰ ਇਕਬਾਲ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ शुरू की थी, उसनू खराजे तहसीन पेश करने वास्ते, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा बड़ा ज़बरदस्त तराना लिखिया है हिंदुस्तान के बारे। तो यकीनन वो अज भी इस मोदी की नस्ल परस्त हुकूमत के दौर च भी यौम जमहूरिया के उत्ते वो तराना उसी अंदाज नाल गाया जाता है जिस तरह असी अपना कौमी तराना गाते हैं। ये वक्री गल है कि वो उर्दू च गाते हैं, असी फारसी च गाते हैं। उन्हें बड़े जबरदस्त नाल कीती ते सानू साडे हुक्मरानां नूं फिक्र पिया कि वो किते इकबाल ते कब्जा ना कर लैण। ते सारे पंजाब दे विच एक ऐही बंदा सी जिन्हों पंजाब वल्लों आज़ादी दा हीरो बना के पेश किया जा सकता। जे इनू हटा दो तो दूजा कोई लीडर ही नहीं है पंजाब दे कोल जिन्हें जिहड़ा वो पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले नाल कोई जंग लड़ी होवे ते उहदा कोई नाम मत्था होवे वड्डा
आम छोटे मोटे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पर मैन सफ़ां दे विच कोई नज़र नहीं आता। वो घाट पूरी करने वास्ते सर इकबाल ही बचते सन, तो वो भी इंडिया लै चलिया सी। ते फिर 1990 तो बाद अचानक हर पासे इकबाल इकबाल हो गई, 7 साला जश्न मनाया गया। फिर इकबाल डे ते कल दी गल है, तो मैनू भी याद है कदों मतलब है कि शुरू किया गया। इकबाल अकैडमी बनी, इकबाल नू पाकिस्तान का ख्वाब वेखण वाला बना के ते असी इंडिया दे दंद खट्टे कर दिते कि वो तुहाडा नहीं, वो तो साडा सी, साडा ख्वाब उन्हें वेखिया सी। तुसीं किते फिरदे हो? हुण इस सारे हवाले नाल मेरा एक आखिरी सवाल है कि सर इकबाल नू 1947 तो 1990 तक क्यों हनेरे कमरे च बंद रखा गया? मोहतरम मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की आज़ादी तो बाद उन्हां दी कबर ते जाके चादर क्यों नहीं चढ़ाई, कि उन्होंने मुबारकबाद देन क्यों नहीं गए? चलो चादर चढ़ाना में भी एक आम जी गल हो, लेकिन उन्होंने कबर ते जाके यकीनन दुआएं भी करते और उन्होंने मुबारक भी देंगे कि जो ख्वाब तू वेख्या सी वो अज पूरा हो गया ही, पर उन्होंने तौफीक ना हुई। चलो वो बीमार सन, वो उजर सी एक कि भाई बड़ा औखा सी, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद तो ਉਹ बलूचिस्तान ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ -10-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਸੀ, पर इस्लामाबाद तो लाहौर बहुत दूर सी, नाले उत्थों दा वैदर भी खराब सी, क्योंकि लाहौर बहुत ठंडा है ना। तो सुनिया कि बई जेड़ा बंदा दमे दा मरीज होवे उन्होंने ठंड दे अंदर जेड़ा रखा जाए तो ओदा भोग पै जाता है, यानी वो फौत हो जाता है। उस तो बाद वजीर आजम पाकिस्तान ते लियाकत अली खान साहब ते जिंदा सन, उन्होंने भी तौफीक नहीं हुई कि वो अलामा साहब जिस दे ख्वाब वास्ते वो जंग लड़ते रहे आज़ादी दी, लियाकत अली खान साहब जंग लड़ी आज़ादी दी अपने लीडर दे ख्वाब पूरे करने वास्ते। पर बड़े अफसोस की गल है कि मैंने बहुत सारे बंदे को पूछा है, उंज रिकॉर्ड भी छाणिया है, पर मैनू किते नहीं लभा कि जनाब राणा लियाकत अली साहब जेड़े ने वो लाहौर उन्होंने कबर ते गए होण ते उन्होंने उत्थे उन्होंने मुबारक दी होवे कि जेड़ा तुसी ख्वाब वेख्या सी तुहाडे ख्वाब नू असी अमली जामा पहना दिता है ते अज पाकिस्तान आज़ाद हो गया। ये सारा क्यों नहीं किया गया? क्यों एक डिक्टेटर ज़ालक दी जनूनी इस्लामी तहरीक तो बाद रातों रात हीरो बनाया गया? जे कोई जवाब होवे किसी को ते वो मैनू दसे। मैं बहुत सारा समा लै लिया, इस वास्ते मैं तुहाडे सारे वीडियो की माजत खा दी हाँ, और मैं चाहना वा कि मेरी इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो, उन्होंने दे हर एक जेड़े परिस्तार ने उन्होंने तक ये गल पहुँचे ताकि वो मेरी गल्लां दा जवाब देन और मैं भी मुतमैन होवां कि मैं जेड़े मेरे दिमाग 'च सवाल उठते हैं उन्हों का जवाब मैनू मिल जाए मेरे मरण तो पहले पहले। बड़ी मेहरबानी, और मैं आखिर ते फिर बेनती करांगा कि मेरे चैनल को सबसक्राइब करना। मैं इस तरह गपशप भी अपनी शायरी भी और होर भी जेड़ी पंजाबी लोग सूफी बजुर्ग ने उन्हों दी चीज़ां और गायकी नू भी अपने इस चैनल ते अपलोड करता रहांगा ते जब तक जिंदा रब रखा।